गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 4.5 के ऊपर थे। सम नंबर 11 तक ए इनवर्स ढूंढने की मेथड कंटिन्यू कर रहे थे। अब बेटा मेथड वही है, पर थोड़ा उसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज टाइप के स्टेटमेंट या कुछ प्रूव दैट, कुछ ना कुछ नया उसी के अंदर ऐड किया हुआ है। उसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का सम नंबर 12। सम मैंने बोला वैसे ही सब लेंदी हो गए पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो नंबर 12 में आपके पास ए एंड बी दोनों है और कुछ प्रूव दैट करने के लिए बोला है। तो नंबर 12 ए क्या है हमारा, मतलब कि 2/2 में 3725 और साथ ही साथ बी हमारा है 6879। चलो, और प्रूव दैट ऐसा करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, ऐसा मतलब कि प्रॉपर्टीज प्रूव दैट करना है, जैसे ऑलरेडी हम मतलब कि डैश वाले में भी हम मतलब कि करते थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। पर इनवर्स ढूंढना थोड़ी प्रोसेस लंबी है। 2/2 में तो फिर भी थोड़ी सही है, 3/3 में बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है और फिर हमको इतना करना है। तो फ्यूचर में ए इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, ए बी का पूरा इनवर्स भी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी अभी से कर दो, फ्यूचर में काम आएगा। या तो पहले ए का इनवर्स ढूंढो। चलो ए है, अब इनवर्स ढूंढने का इक्वेशन क्या, तो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो, तो ए के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3725, 15 माइनस 14 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स मिलेगा। दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, वो तो हमको पता है डायरेक्टली मिलता है। ये दोनों को चेंज, 5 इधर 3 इधर, 7 माइनस -2। चलो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 लिखना रह गया है। 1 डज नॉट इक्वल टू 0। चलो, एडजॉइंट ऑफ ए तो पता है, 5 माइनस 7 -2 3, तो ऑल ओवर आंसर आया 5 माइनस 7 -2 3। ए इनवर्स मिल गया जो चाहिए फ्यूचर में। बात है अब बी की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ढूंढे तो क्या है, 6 8 7 9, 9 जा 6 54 माइनस 7 जा 8 56, आंसर -2 डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आंसर है बी का, -2 डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी, तो सीधा मिलेगा हमको 9 इधर 6 इधर, ये -8 -7। फाइनली बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod B इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी सब हम जानते हैं। तो 1/-2 एडजॉइंट ऑफ बी, तो 6 8 7 9 8, हमने थोड़ा बी लिख दिया, 9 8 -7 6। चलो कंप्लीट, ये हो गया 1-2 के साथ बी। रखो बी इनवर्स उसी तरह से, ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों ढूंढ लिए। ओके, अब दूसरा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो स्टेटमेंट 1 खत्म ही कर देते हैं ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ये रहा -1/2 9 8 -7 6, और ए इनवर्स तो ये रहा 5 -7 -2 3। चलो, -1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 का 5 के साथ 45 -16 -63 + 24 -35 -12 और माइनस माइनस +49 + 18।
चलो एक्सप्लेनेशन दे। 45 माइनस 16, क्या बोला है? 45 माइनस 16, ओके, तो वो हो जाएगा 45 प्लस 16 है कि माइनस 16 है? माइनस 16 है हमारे पास, ओके। तो ऑल ओवर सही से एक बार देख लो, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना होनी चाहिए। ए इनवर्स कहाँ गया? ये 5 और 3 -7 और 2 दोनों को मतलब कि चेंज किया हुआ है, ओके। और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्या है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो 9 × 45, ये भी सही है। 9, ये गलती है ना, एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ पे -8 है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक या लिखने में गलती कर दी तो लास्ट तक मिस्टेक रहेगी। अब सही है, फिर भी एक बार देख ले, सही है, बिल्कुल सही। चलो तो 9 × 5 45 माइनस माइनस प्लस 16, चलो -63 -24 होगा ना फिर, चलो -24 सेकंड रो में तो शायद कोई, चलो 45 प्लस 16 करोगे 16 तो 61 होगा। कैलकुलेटर का यूज़ हम कर सकते हैं। -63 -24 तो 3 और 4 67 77 87 -87 और 37 47 माइनस, और ये 49 मतलब 50 60 67, ओके। चलो इस तरह की मतलब कि 4 कंपोनेंट हमारे पास आए। बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1, यहाँ की मैटर खत्म। बी इनवर्स ए इनवर्स ढूंढ लाए, अब ए बी का इनवर्स ढूंढना है। चलो ठीक है, तो ए बी का इनवर्स ढूंढने के लिए पहले ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी। व्हाट अबाउट ए? 3725 3725। नाउ बी क्या है? 6879, ओके। चलो अब करो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 × 3 18 प्लस 49 24 प्लस 63 और 12 प्लस 35 और मतलब है हमारे पास 16 प्लस 45। चलो कर दो सम, ये हो जाएगा 18 प्लस 49 67, 24 प्लस 63 87, 12 प्लस 35 47 और 16 प्लस 45 61। ये ए बी मिला। हमको ए बी नहीं चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए। ए बी का इन्वर्स तो सबसे पहले मॉड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा ना। 67 87 47 61, ओके। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से सबसे पहले मतलब कि 67 × 61 4087 माइनस 47 × 67 कैलकुलेटर में करे तो 4089 ऑल ओवर आंसर आया -2 डज नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी तो सिंपल है, 61 इधर 67 इधर, -87 -47। चलो फाइनली ए बी का इनवर्स तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 1 -2, ओके, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिटर्मिनेंट है। और एडजॉइंट में 61 -87 -47, ये 67। दिस इज द आंसर, ओके। मतलब आंसर तो नहीं पर स्टेटमेंट नंबर 2 बोल देते उसको। चलो स्टेटमेंट 2 देखो, 1 और 2 बिल्कुल रेडी। जी जैसा 1 है वैसा ही 2 है, तो 1 और 2 के ऊपर से प्रूव दैट हो गया। क्या हो गया? तो ऑल ओवर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझ में आया कि नहीं? सिंपल प्रूव दैट करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कॉम्प्लिकेटेड था तो क्या कॉम्प्लिकेटेड था? लेंथ, मतलब कि बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस करनी पड़े, उसमें कई प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो। बाकी इजीली 2/2 का तो इन्वर्स ढूंढना भी सिंपल है। ए का ढूंढो, बी का ढूंढो, फिर ए बी के मल्टीप्लिकेशन का ढूंढो, कोई इश्यू है नहीं और अच्छे से ख़त्म हो जाए ऐसा सम भी है। थोड़ी स्पेस है इधर यूज़ करते हैं, बाकी रफ करके करते हैं। तो नंबर 13 की बात करें
तो 13 में क्या है, 13 जैसे बहुत सारे सम आएंगे, एक काम करते हैं पहले 14 ले लेते हैं क्योंकि 14 कॉमन है और शायद ये स्पेस में आ भी जाए। 13 वाले रिपीट एंड रिपीट आएंगे तो वो उसके बाद लेते हैं। व्हाट अबाउट 14, तो आपको ए दिया है 3211, क्या है ए 3211, दिस इज ए। देन बोला है कि भाई आपको ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है, हो गए 321, फिर स्मॉल ए एंड बी की कब, तो एक इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस ऐसा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ। ओ मतलब क्या है, मतलब कि जीरो मैट्रिक्स, क्या है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। तो ए है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ। चलो जीरो दिया है हमको, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जो दिख रहा है उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है, मिल सकती है कोई इश्यू नहीं, पर पहले इक्वेशन में जिसकी ज़रूरत है वो तो एडवांस में ढूंढ के रखो। तो फ्यूचर में ए स्क्वायर चाहिए, चलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो व्हाट अबाउट ए 3211, सेम 3211, करो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 9 प्लस 2 चलो 3 ज़ा 2 तो 6 प्लस 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 प्लस 1, और इसकी बात करें तो 2 प्लस 1। चलो तो आंसर क्या आएगा 11 8 4 3, 11 8 4 3, दिस इज ए स्क्वायर। ये क्या मिला मेरे को, ए स्क्वायर। अब जाके हमको इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अब हम जानते हैं इक्वेशन में सभी चीज़। चलो तो ये वाला इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ। व्हाट अबाउट ए स्क्वायर 11 8 4 3, व्हाट अबाउट ए के सभी कंपोनेंट को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करना है तो 3a प्लस 2a प्लस ए और आई के सभी कंपोनेंट को बी से तो 1 0 होता है तो बी 0 एंड 0 बी, सामने तो सभी 0 0 है पर तीनों का सम करके लिखते हैं। ये जो था वो रिक्वायर्ड मैंने लिख दी, अब पूरा एक्सप्लेनेशन लिखो, तीनों का सम एक साथ ऐसे 11 प्लस 3a प्लस बी, फिर दूसरा 8 प्लस 2a, सामने तो 0 है, उसी तरह 4 प्लस a 0 है, और 3 प्लस a प्लस बी, और 0 मैट्रिक्स है तो सामने तो 0 0 0 0। 4 ऑप्शन है मेरे पास, अननोन तो मेरे को 2 ही ढूंढने हैं। ओके, एक ए और बी, अगर मैं पहला लूँगा तो उसमें ए और बी दोनों नहीं आते तो मिलना थोड़ा टफ, दूसरा एक यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा लूँ तो बढ़िया है, उसमें अकेला ए ही है, जैसे 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, मतलब 2a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू -4, मैटर क्लियर। ओके, अब मैं वापस पहला ले लूँ तो भी b मिलेगा, चौथा ले लूँ तो भी a ही मिलेगा, तीसरा और चौथा ले लूँ उसमें भी a b है। तो चलो लास्ट वाला ले लेते हैं कि 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। चलो तो 3 a की जगह पे -4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, 3 -4 -1 सामने जाएगा तो +1, तो b इज इक्वल टू आंसर आ गया +1। हमको ए बी ढूंढना था, दोनों मिल गए, मैटर क्लियर। बस सिंपल सम था, कैलकुलेशन कुछ है नहीं। बोलो समझ में आया बेटा सभी को अच्छे से? ओके, सम नंबर 12 एंड 14, 13 नहीं किया है, 13 अभी हम कर रहे हैं। जस्ट आपको 2 सेकंड का, बिल्कुल ईजी है, उसमें कंपेरिजन थी, रिपीटेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको देता हूँ 2 सेकंड का टाइम, होल्ड ऑन करता हूँ। अब लिख लीजिएगा बेटा, रब करके मैं नए सम पे ऊपर जा रहा हूँ। चलो रफ कर रहा हूँ, आपने ऑलमोस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो सम नंबर जो 13 बाकी था, ऐसे सम 3-4 है, एक बार रिपीट कर दूँ, 13, 15,
16, हाँ तीनों के तीनों, उसके बाद 17 सीधा तुम्हारा MCQ है। चलो बात करते हैं 13 की। तो क्या है, तीनों में एक ही चीज़ करनी है, ओके। एक स्टेटमेंट दिया इज इक्वल टू 0, वो प्रूव दैट करना है। देन आफ्टर आपको बोला है कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए, उसी इक्वेशन का यूज करके। क्या करके? उसी इक्वेशन का यूज करके। चलो तो मैं सिखाता हूं आपको। नंबर 13, ए 2x2 मैट्रिक्स है। 3 1 -1 2, 3 1, थोड़ा सही से ध्यान दीजिएगा, -1 2, दिस इज ए। अब ऐसा बोला है, देन प्रूव दैट, आप एक चीज प्रूव दैट करो, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू O 0, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0, ऐसा प्रूव दैट करना। चलो वो तो हो जाएगा। और इसका यूज करके ए इनवर्स ढूंढो, डायरेक्टली नहीं। ए के ऊपर से तो ए इनवर्स तुम और हम इजीली ढूंढ सकते हैं, पर डायरेक्टली मना किया है, वो स्टेटमेंट का यूज करके ए इनवर्स ढूंढो, तो वो भी मिल जाएगा, वो भी इजी है। चलो स्टार्ट करें, पहले इसको प्रूव दैट करें। तो प्रूव दैट के लिए मेरे को a² चाहिए, तो a² तो a इंटू ए, 3 1 - 1 2, सेम 3 1 - 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 1, 3 + 2, -3 - 2, -1 + 4। चलो 8 5 -5 3, दिस इज a²। ए और आई तो जानते हैं, तो अब सीधा स्टेटमेंट में LHS ले लेते हैं। a² - 5a + 7i, तो a² क्या है? तो 8 5 -5 3 माइनस ए के सभी कंपोनेंट को 5 से, तो 15 5 -5 और 10। चलो सभी को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आई के सभी कंपोनेंट को 7 से, 7 0 0 7। चलो कंप्लीट। तीनों का एक साथ प्लस माइनस, तो 8 - 15 -7 + 7 0, 5 - 5 0, दूसरा तो 0 है, -5 - +5 तो 0, तो 0 है। 3 - 10 तो -7 + 7 तो वापस 0, तो ऑल ओवर सभी 0, तो 0 मैट्रिक्स LHS इज इक्वल टू RH। एक स्टेटमेंट था, हमको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव दैट करनी थी, हो गई। देन इसी का यूज करके ए इनवर्स ढूंढना है, वो हमारे लिए नया है, वो तो वो सीखते हैं। तो a² - 5a + 7i इज इक्वल टू O। इसका यूज करके ए इनवर्स करना है, तो कोई चीज नहीं, ओके। मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए इनवर्स, ओके। चलो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, तो ऐसे ए इनवर्स इंटू a², 5a इंटू ए इनवर्स, 7i इंटू ए इनवर्स और 0 इंटू ए इनवर्स, सभी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। धीरे धीरे कैलकुलेशन समझते हैं। a² को दो कंपोनेंट हो सकते हैं, a इंटू ए और ए इनवर्स तो था, -5, ये पेयर है a इंटू ए इनवर्स की, और ये 7 i इंटू ए इनवर्स, और 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। एक रूल्स याद रखिएगा बेटा, हम पहले भी मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट की चर्चा कर चुके हैं। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है, ओके। चलो तो ए इंटू आई बचा, 5 ये आई बचा, 7 आई का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन खुद मैट्रिक्स मतलब कि ए इनवर्स आएगा। जब आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे तो धीरे धीरे कैलकुलेशन करके सब कुछ निकल जाएगा, ए इनवर्स वाला एक ही बचेगा। भले a² जो भी बचे, a² हम ढूंढ सकते हैं, ए ढूंढ सकते हैं क्योंकि ए के ऊपर से, ओके, पर सीधा ए इनवर्स वाला एक ही टर्म बचेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो अब ए का आई के साथ यहाँ पे हमने किया क्या, तो ये यूज़ किया, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। चलो a इंटू आई तो खुद a, 5i तो i है,
और 7A इनवर्स इज इक्वल टू 0। मेरे को ये ढूंढना है तो बाकी सब चीज़ें सामने लेके जाओ, तो लेके जाओ। 7A इनवर्स तो है, चलो 5i प्लस a माइनस, चलो 5i मतलब ऐसा होगा 5005, और a तो देख देख के लिखो 31 माइनस 1 2, चलो 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 5 माइनस 2 3। समझ में आ गया? चलो क्या है ये? 7A इनवर्स। मेरे को तो अकेला A इनवर्स चाहिए, तो 7 सामने जाएगा तो 1/7, 2 माइनस 1 1 3। इसको फुल एंड फाइनल आंसर बोल सकते हैं, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से डिवाइड करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बोलो समझ में आ गया? फिर से पहले A दिया है और उसके हिसाब से एक इक्वेशन के बराबर 0 साबित करना है, प्रूव दैट करना है। ओके, तो सिंपल है कि ए स्क्वायर चाहिए तो ढूंढ लो, ए क्यूब चाहिए तो भी ढूंढ लो, जो चाहिए ढूंढ लो, फिर इक्वेशन में वैल्यू डाल के 0 प्रूव दैट कर दिया। ये टफ नहीं है, हम पहले कर चुके हैं। अब उसी इक्वेशन का यूज़ करके ए इनवर्स, तो जो इक्वेशन में उसमें बहुत साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना फिक्स है, कर दिया। ए क्यूब हो तो भी दो कंपोनेंट ऐसे बनाओ, ए स्क्वायर इंटू ए, एक को सेपरेट करो। क्यों? क्योंकि एक ही पेयर ए इनवर्स के साथ बनानी है, तो ए इनवर्स के साथ यहाँ पे तो ए इनवर्स है, यहाँ पे भी ए, 0 तो 0, तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, ए इनवर्स 0। क्लियर? फिर कैलकुलेशन में अकेला ए इनवर्स ही बचेगा। अगर समझ लो इक्वेशन में मेरे पास ए क्यूब होता है तो मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए इंटू ए इनवर्स है और यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर भी हमने यहाँ पर ढूंढा ही होगा। फिर ए स्क्वायर का आई के साथ तो आएगा तो ए स्क्वायर, ऐसा ये वाला इधर आएगा, इधर ए इनवर्स बचेगा और फिर 0 हो जाएगा। ओके, एक स्टेप थोड़ा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? एक एक स्टेप आगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सही से समझ में आ जाए ऐसा है, प्लस माइनस की बात। ऐसे ही बेटा दो सम है हमारे पास, 15 एंड 16, दोनों ए इनवर्स ढूंढने के हैं। क्या है? दोनों के दोनों ए इनवर्स, बिल्कुल इजी, पर दोनों में 3/3 मैट्रिक्स है और इक्वेशन में ए क्यूब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ए स्क्वायर फिर ए क्यूब, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब मिल जाएगा, और यहाँ पे स्टेप ए क्यूब है तो एक बढ़ जाएगा। पहले ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा और फिर ए इनवर्स आएगा, एक स्टेप प्लस। पर यहाँ पे जो ए स्क्वायर चाहिए ढूंढा है, ए चाहिए पड़ा है, कुछ दोबारा ढूंढना है। ओके, तो आई होप दैट दोनों एग्जाम्पल इजी है। 3/3 ये थोड़ी मेहनत मांग लेगा पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16 दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, सेम कॉपी पेस्ट, कोई इसमें हर्ज है नहीं, इजीली आप कर सकते हो। ओके, समझ में आ जाए ऐसे भी है और कोई टेंशन है नहीं। क्लियर? ओके, इसी के साथ बेटा ये वीडियो ख़त्म करते हैं। सम हमने 5 किए टोटल, 3 मैंने करवाए, 2 आपको दिए। ओके, सब इजी था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 2 MCQ बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में 2 MCQ के साथ कवर करके फिर नई एक्सरसाइज 4.6 भी हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके अंदर भी इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ओके, तो आज के लिए अच्छे से सम नंबर 16 तक आपको रेडी करना है होमवर्क में, और अगर कुछ डाउट हो और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, पर यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।